हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का जो यहाँ पे बैच करवाया जाता है एप्लीकेशन पे। आज हम इसी का नोट देखने वाले हैं, यानी जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का जो स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट, आज हम इसी का नोट देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और आप इस नोट्स को पूरा देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे वीडियो होना है। एक वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता ख़त्म करेंगे और इसके बाद जो है हम इसका MCQs आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपका नया नया वीडियो आने वाला है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से हम देखेंगे ताकि आपको पॉइंट जो है क्लियर हो पाए। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, बोला कि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास जो है इराक में दजला और फरात नदी के तट पर जो है हुआ था। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी को हम जो नील नदी की देन है, ये मिस्र को कहा जाता है। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक जो विकसित सभ्यता हुआ हमारा हड़प्पा सभ्यता है। कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम, जैसे हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। एक सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यानी 3 नाम से हम इसको जानते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त नाम, जैसे सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाले नाम जैसे हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही यहाँ पे उत्खनन जो है हुआ है। हड़प्पा सभ्यता काल जो है निर्धारित, जैसे आप देखेंगे इस सभ्यता को लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद है। जैसे अलग अलग विद्वानों ने इसका जो है अलग अलग काल जो है निर्धारित जो है किया है। जैसे अगर हम जॉन मार्शल की बात करते हैं तो 3250 BC से लेकर के 2750 BC हो जाएगा। अर्नेस्ट मैके की बात करेंगे तो 2800 BC से लेकर के 2500 BC हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, जो कि ईसा पूर्व भी बोलते हैं हम उसको। माधव यानी माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं 2700 BC से लेकर के 2500 BC। जी यानी CJ गैंट की एक सेकेंड, हाँ, CJ गैंट की बात करते हैं तो 2350 BC से लेकर के 1700 BC हो जाएगा। उसके बाद मार्टिमर हवीलर की बात करते हैं तो 2500 BC से लेकर 1700 BC हो जाएगा। उसके बाद फेयर सर्विस की बात करते हैं तो 2500 BC से लेकर के 1500 BC यहाँ पे हो जाएगा। सर्वाधिक मान्य काल जो है 2500 BC लेकर के 1900 BC। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे सी कार्बन डेटिंग, देखिए 2300 BC से लेकर के 1700 BC, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट को अच्छे से आप याद रखेंगे। इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि जो है प्राप्त हुआ है, परंतु इसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता में रखा गया है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसा का जो है प्रयोग वृहत स्तर पर देखने को मिलता है। आगे खोजकर्ता, जैसे हड़प्पा की खोज जो है पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने किया था। 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर जो है अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका जो है महत्व नहीं समझा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। भौगोलिक विस्तार, इसका विस्तार जो है वर्तमान समय के 3 देश जिसमें से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हो जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब इस सब जगहों पे आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो मुंडा यानी मुंडी गाक हो जाएगा, सुरतोगोई हो जाएगा। और चौहद्दी यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है अच्छे तरीके से, चौहद्दी समझिएगा। जैसे हमारे यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे पूरब की बात करते हैं तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि नदी हमारा है हिंडन नदी। उत्तर की बात करते हैं तो मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि नदी का नाम है आपका चिनाब नदी। दक्षिण की बात करते हैं तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि नदी का नाम है आपका प्रवरा नदी।
और वही पश्चिम की बात करते हैं सुतकांडेडोर हो जाएगा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और ये आपका दाश्त नदी हो जाएगा। ठीक है, आकृति जो है इसका दोस्तों त्रिभुजाकार है, इसको याद रखेंगे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और जो मेसोपोटामिया से भी बड़ा है, और तीसरी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता जो है था क्षेत्रफल के हिसाब से। हड़प्पा सभ्यता आगे कुछ दिया गया है, जैसे अब तक उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिससे यह केवल जो है 6 स्थल सर्वाधिक विकसित जो है अवस्था में पाया जाता है, जिसे नगर की संज्ञा दिया गया, जिसमें हड़प्पा की बात करते हैं। तो यह जो है पाकिस्तान के प्रांत यानी पंजाब प्रांत में, जो कि मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन जो है कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है हुआ है। आगे हमारा है मोहनजोदड़ो। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ हमारा है मृतकों का टीला, प्रेतकों का टीला होता है, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, जो कि लारकाना जिले में स्थित है। इस सभ्यता का यानी इस स्थल का उत्खनन जो है कार्य राखल दास बनर्जी के संरक्षण में जो है 1922 में हुआ है। चलिए आगे देखेंगे नोट में क्या लिखा है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों नगर एक दूसरे से जो है 483 किलोमीटर दूर थे, और ये दोनों आपस में जो है सिंधु नदी दोनों के द्वारा जो है जुड़ा हुआ था। ठीक है, पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्या है कि पिग्गाट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के जो है संयुक्त राजधानी की संज्ञा जो है दिया है। चंदहुदड़ो की बात करते हैं तो यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे जो है स्थित है, और यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह स्थल का जो उत्खनन कार्य मैके तथा NG मजुमदार के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है। लोथल की बात करते हैं तो यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है। इसका उत्खनन जो है कार्य रंगनाथ राव के संरक्षण में जो है हुआ है। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तब भी आपको दिख पाएंगे, क्योंकि इसमें छोटा छोटा लिखा गया है, फंड इसका छोटा है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है काली रंग की चूड़ियाँ होता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है कार्य जो कि अमलानंद घोष, BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में जो है हुआ है। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिला में रंगोली नदी के तट पर जो है स्थित है। इसका उत्खननकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आगे क्या है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं, जो कि लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकातड़ा, उसके बाद धौलावीरा हो जाएगा। आगे क्या है कि हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को आधार मानकर अल्प यानी अन्य स्थलों को जो है हड़प्पा संस्कृति होने का जो है संज्ञा दिया जाता है। पाक के हड़प्पई, हड़प्पा पूर्व जो है कालीबंगा, बनावली। उन्नत हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतकांडेडोर, उसका बाद सुरकोटदा हो जाएगा। उत्तर हड़प्पा की बात करते हैं तो रंगपुर, रोजदी हो जाएगा। नोट, देखिए धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों जो है अवस्थाएं मिलती हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो है इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। इसकी नगर नियोजन जो है प्रणाली थी। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिम भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, इसके राजा महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा जो है पूर्वी भाग जो नीचे होता था, इसके आम जनता जो है निवास करती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखिए लिखा गया है शासक वर्ग और आम जनता वर्ग। आगे क्या है कि सामान्य पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के अलग अलग किलाबंदी होता था। हालांकि कालीबंगा से दोनों के एक ही किलाबंदी का यहाँ पे जो है विवरण मिलता है। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण जो है मिला है, जैसे राज प्रसाद वाला क्षेत्र राजा, मध्यवर्ती नगर जो है हमारा व्यापारी वर्ग हो जाएगा,
निचला नगर जो है हमारे यहाँ पे आम जनता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। हड़प्पा काल में सड़कें एवं दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे जो है पूरा नगर चौकोर अर्थात क्या भांति है दिखाई पड़ता था। जो सड़कें जो है दोस्तों 3 प्रकार की पाई गई थी, जैसे सबसे चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। यह जो 33 फीट चौड़ा है और इसे राजपथ की संज्ञा जो है दिया जाता है। माध्यम चौड़ी सड़क, गली वाली पतली सड़क, ठीक है। सड़कों का निर्माण जो है कच्ची ईंट या फिर मिट्टी की सहायता से होता था। आगे क्या है, भवन दिया गया, जैसे सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण होता था। सामान्य एक मंजिल भवन बनाते थे, हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिल तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या फिर कॉलेज भवन का ही संज्ञा यहाँ पे दिया गया है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश वार्ड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति के आधार पर यहाँ पे होता था। आगे क्या है कि भवन की दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल करके गली की ओर जो है खुलती थी। प्रायः सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता था। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर जो है खुलते थे। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे स्टार बना के। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार या धन्यागार या कोठागार है, जिसकी लंबाई करीबन 45.71 मीटर और चौड़ाई जो है 15.23 मीटर है। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 इसका जो है गहरा है। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार जो है आपका एक तरीके से धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के रूप में जो है बना होगा, जो भारत के हर धर्म में जो है आवश्यक रहा है। आगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली जो है अद्भुत थी। कालीबंगा के अनेक घरों में जो है अपने कुएँ यहाँ पे कुएँ देखने को मिलते थे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है साक्ष्य जो है आपको धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता जो है उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली जो है अद्भुत थी। कालीबंगा के अनेक घरों में जो है अनेक कुएँ थे, आपको भी पता है। एक उन्नत जल प्रबंधन जो है व्यवस्था का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण, जैसे इस सभ्यता इस हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके प्रशिक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग जो है निवास करते थे, जिसमें से हमारा भू मध्य सागरी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा, अल्पाइन हो जाएगा और हमारे यहाँ पे मंगोलाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है भूमध्य सागरी जो है प्रजाति के लोग थे। सबसे प्रिय देवता जो है आपका आदि शिव शिव। सबसे प्रिय पशु एक श्रृंगी बैल या फिर बसहा बैल आप बोल सकते हैं। आगे हमारा है कि सबसे आदरणीय पक्षी जो हमारे यहाँ पे खाकता था। सबसे आदरणीय वृक्ष हमारे यहाँ पे पीपल, और सबसे आदरणीय नदी जो हमारे यहाँ पे सिंधु नदी को उस टाइम मानते थे लोग। आगे क्या है हमारा, बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बहु वेदवादी थे। भारत में पहला मूर्ति पूजा का जो प्रमाण है हड़प्पा काल में ही देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है देवी और देवता को जो है दोनों को यहाँ पे पूजा करते थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता जो थे वो क्या शिव थे। शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे, जैसे आपका पहला शिवलिंग की पूजा जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत जो है हड़प्पा काल से हुआ है। दूसरा जो है शिव के मानव रूप की पूजा, इसका प्रमाण जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त या फिर मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों कि एक सिर पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर जो है आपके यहाँ पे 3 सिंह है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा और पाँवों पर 2 हिरन है। मुंह पर चित्रित देवता का यहाँ पशुपति महादेव बतलाया गया है। हड़प्पा कालीन जो है मानव देवियाँ की पूजा भी 2 रूपों में करती थी, जैसे पहला देवी की योनि
के रूप में पूजा करते थे और दूसरा जो है मानव स्वरूप में पूजा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री जो है यहाँ पे एक तरीके दिखाए तो मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति कला में गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभव पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट जो है संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जैसे मिस्र के लोग जो है नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। ठीक है, आगे क्या है, हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज जो है सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण जो है नहीं मिले हैं, लेकिन इसी के समकालीन जो है मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का जो है निर्माण मिला था। याद रखेंगे, मेसोपोटामिया में जो है मंदिर का निर्माण मिला है। हड़प्पावासी प्रकृति पूजा में भी विश्वास करते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का जो है प्रमाण मिला है जो सूर्य का प्रतीक है। लोथल के उत्खनन से क्या है कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधा, जल यानी जीव जंतु आदि सभी से जो है यहाँ पे पूजा करते थे। आगे के हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु आपका एक सींग वाला जानवर जो कि यूनिकॉर्न जो गेंडा हो सकता है या बहसा बैल था। उसके बाद महत्व वाला कुबड़ वाला सांड। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे कि विभिन्न अवसरों पर उनके यज्ञ यानी उनके द्वारा जो है यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल एवं बनावली से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य जो है मिले हैं। हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे जिसका साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। हड़प्पावासी अहलौकिक इस जीवन काल में पारलौकिक मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के खनन से सबसे बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत पे भी यहाँ पे विश्वास रखते थे। आगे हमारा आर्थिक से संबंधित है, जैसे आर्थिक जीवन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य जो है हड़प्पा में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का जो है यहाँ पे विकास या फिर विवरण जो है मिला है। कृषि, देखिए हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। इस सभ्यता में जो है विशेष उत्पन्न का यहाँ पे यानी अधिवेश उत्पादन का यहाँ पे जो है विवरण जो है दोस्तों यहाँ पे मिला है विवरण। ठीक है, आगे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि जो है फसलों से अवगत थे। कपास की बात करेंगे तो सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग जो है इसे सिंडन कहने लगे थे जो सिंधु शब्द से निकला है। जौ, देखिए इस सभ्यता के लोग जो है दो किस्म के जौ उगाते थे। एक बढ़िया या उत्तम कोटि के जौ प्रमाण बनावली से मिला है। चावल की बात करते हैं तो चावल का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है जो गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी से मिला है। आगे क्या है कि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठारों का प्रमाण मिला है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से जो है राजस्व लिया जाता था। हड़प्पावासी दो फसल एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है जहाँ एक समय ही खेत से चना और सरसों का जो है उपजाए जाने का जो है विवरण मिला है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बनावली से हल का प्रमाण मिला है। हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि जैसे जो है यहाँ पे फाल का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता था उस टाइम। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ है। देखिए हड़प्पावासी जो है रागी यानी मडुआ से परिचित नहीं थे। पशुपालन की बात करते कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग जो है बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय, भैंस, बैल, बकरी और सूअर पालते थे। वे लोग कुत्ता और बिल्ली को भी पालते थे। इन दोनों के पैर निशान मिले हैं यानी पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊँट भी रखते थे और शायद इसे जो है ढोने के काम में प्रयोग किया करते थे उस टाइम। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गेंडे का भी ज्ञान था। अगर देखा तो खासतौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। घोड़ा, गुजरात के सुरकोटदा घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आग में पकी हुई मिट्टी प्राप्त हुआ है जिसे टेराकोटा जो है कहा जाता था।
हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जैसे उद्योग की बात करते हैं, यहाँ पे उद्योग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का प्रचलन था, जैसे मृदभांड हो गया उद्योग, मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, उसके बाद धातु उद्योग, ये सब क्या है कि हड़प्पावासी परिचित थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से 2 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जैसे गेराओ रंग का मृदभांड, लाल एवं काले रंग का मृदभांड। देखिए लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा का रचना जो है पंचतंत्र की रचना से जो है हड़प्पावासी परिचित थे। हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का यहाँ पे जो है साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंगाई, छपाई आदि कला से जो है परिचित है। इसका प्रमाण जो है धौलावीरा में मिला है। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। इसकी अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा, ये सब क्या है इससे परिचित थे। भारत में लोहा का प्रचलन जो है पहली बार 1000 ईसा पूर्व से आरंभ जो है हुआ माना जाता है। वर्तमान के भारत में लोहा का पहला जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के जो कि अंतरजी खेड़ा में देखने को मिला है। व्यापार, देखिए हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का जो है प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ जो है होता था। मेसोपोटामिया आगे क्या है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच जो है व्यापारिक क्षेत्र में दिलमुन तथा माकन सभ्यता यानी माकन मध्यस्थता का करता था। दिलमुन की पहचान आज भी फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से किया गया है, जबकि माकन पहाड़ यानी माकन पहचान जो है मकरान तट से किया गया है। हड़प्पा कालीन जो है सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में जो है लोथल का विवरण मिलता है। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मोहर का प्रयोग होता था जो कि सेलखड़ी से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है, जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बना हुआ था। आगे क्या है कि हड़प्पा वासी जो है माप तोल आदि कला से भी परिचित थे। इस गिनती में 16 एवं अन्य गुणज का प्रयोग होता था जो दशमलव प्रणाली का जो है सूचक है। लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदड़ो से जो यहाँ पे बाट की प्राप्ति यानी बाट का मतलब क्या है बटखरा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे तांबा की बात करते हैं तो खेतड़ी बलूचिस्तान, चांदी हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान ईरान, उसके बाद टीन हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा, सोन हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान ईरान कर्नाटक, गोमेद हमारा हो जाएगा सौराष्ट्र, लाजवर्थ हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया और सीसा हमारा हो जाएगा ईरान। ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है। राजनीतिक जीवन, देखिए हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का अभाव यानी उदय नहीं हुआ था। इस काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। इसी बीच व्हीलर नामक विद्वान ने यह कहा है कि हड़प्पा काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली न होकर जनतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था। अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वणिक वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण जो है इस काल में शासन प्रशासन वाणिक हाथों यानी वाणिक वर्गों के हाथ में जो है वर्गों के हाथ में जो है हुआ करता था। हंटर के अनुसार अगर हम बात देखें तो मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार देखें तो सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन जो है मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्व जो है इसमें था। आगे देख लेते हैं हम। चलिए आगे हमारा है कि सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। इससे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः जो है मृत सत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर जो है महिलाएं की मूर्ति जो है मिली है। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। लोथल से मछली पकड़ने का कांटा, कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा वासी साज सज्जा का यानी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सफाई तथा चनहुदड़ों से जो है लिपस्टिक का साक्ष्य जो है मिला है। यहाँ के लोग जो है मनोरंजन के लिए जो है चौपल और पासा खेलते थे
और लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से जो क्या है कि पासे के साक्ष्य जो है मिले हैं। हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद जो है अंतिम संस्कार के 3 विधियाँ जो है प्रचलन इसमें था, ठीक है। जैसे पूर्ण समाधिकरण, जैसे इसके तहत संपूर्ण शव की भूमि में दफना दिया जाता था। यह लिपि सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित थी। आंशिक समाधिकरण, इसके अंतर्गत जो है पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को यहाँ पे भूमि में दफना दिया जाता था, उस टाइम मतलब दफनाया जाता था। दाह संस्कार की बात करते हैं तो ये भी दाह संस्कार था उस टाइम। देखिए हड़प्पा के उत्खनन से यह अनोखी कब्रिस्तान का प्राप्त हुआ है, जिसे RH-37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है। लोथल से युगल सावधान जो है साक्ष्य मिले हैं। आगे क्या एक रोपड़ से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ जो है कुत्ता का शरीर जो है साक्ष्य मिला है। आगे क्या है देखिए विद्यमान और यहाँ पे पतन के कारण, जैसे गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा जैसे बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं RS राव जो है बाढ़ हो जाएगा। यानी इन लोग का कथन है कि इस तरीके से क्या है कि हड़प्पा का यहाँ पे पतन हुआ है। उसके बाद RL स्टेइन, अमलानंद घोष जो है जलवायु परिवर्तन, MR साहनी की बात करते हैं पुरातत्व परिवर्तन, जल प्लावना, ठीक है। जॉन मार्शल की बात करते हैं तो प्रशासनिक शिथिलता हो जाएगा। KU और कनेडी की बात करते हैं प्राकृतिक आपदा, जो कि मलेरिया महामारी भी हो सकता है। आगे क्या है कि इसमें सर्वाधिक मान्य मत जो है बाढ़ को बताया गया है। हाल ही में उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है। इस सभ्यता के आधार पर कहा जा सकता है कि सभ्यता के पतन का जो आह्वान है जलवायु परिवर्तन को माना गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों यानी सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त अवशेष एवं वस्तु को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा की बात करते हैं तो सावधान पेटिया, RH-37 ये सब मतलब एक जगह लिखा गया है, आप इसको याद रखेंगे। कब्रिस्तान, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उसके बाद गेहूं व जौ दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, तांबे का पैमाना, ये सब हमारा जो है हड़प्पा से मिला है। और मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मिला, जैसे विरसत स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, शंख, घोड़े के दांत एवं नीली मिट्टी के दिए साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, उसके बाद कुंभकारों के 6 भट्टे के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य जो हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे हमारा है चनहुदड़ो, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, गुड़िया, शीशा, ये सब हमारा जो है चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा की बात करते हैं तो यातायात 7 यानी आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ लिखा गया है। कुएँ जिन जुते हुए खेत, एक सेकंड फिर से पढ़ लेते हैं। बोला कि आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ हो जाएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़ों की छाप, वाणिज्य एवं मनके, बेलनाकार मुहरे जो है मिट्टी के खिलौने तथा प्रतिक्रियात्मक समाधियाँ आदि। देखिए छोटा छोटा लिखा गया, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। लोथल की बात करते हैं तो बंदरगाह, धान चावल बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिया, मापक यंत्र इत्यादि। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियाँ एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह, बनावली जैसे हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ तांबे, उसके बाद बरनाक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर जैसे नदी वगैरह लिखा गया आपको, जैसे हड़प्पा की बात करते हैं तो रावी नदी, पंजाब प्रांत, और खोजकर्ता हमारा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु प्रांत, राखाल दास बनर्जी। चनहुदड़ो हमारा सिंधु हो जाएगा, सिंध प्रांत में है, गोपाल मजुमदार। कालीबंगा आपका घग्गर नदी, राजस्थान, जो कि अमलानंद घोष, बी लाल और BK थापर। कोटजीदी की बात करते हैं, कोटदीजी तो सिंधु हो जाएगा, सिंध प्रांत, जो कि फजल अहमद खां। सुरकोटदा 2 आपका हो जाएगा, सुरकोटदा 2 दास्ता हो जाएगा, बलूचिस्तान, और RL स्टेइन हो जाएगा। रंगपुर हमारा हो जाएगा भादर मादर, गुजरात, जो कि रंगनाथ राव। धौलावीरा की बात करते हैं तो लूनी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, RS बिष्ट और JP जोशी।
रोपन की बात करते हैं सत्तज हो जाएगा पंजाब और जगदत्त शर्मा। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो घग्घर हो जाएगा हरियाणा और सूरजभान हो जाएगा। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो हिंडन हो जाएगा और उत्तर प्रदेश, और ये आपका जगदत्त शर्मा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करेंगे तो हड़प्पा लिपि का पहला नमूना प्रमाण जो है 1853 में पता चला, लेकिन यह जो है 1923 में प्रकाश में आया था। हड़प्पा लिपि मूल चित्र यहाँ पे 64 यहाँ पे लिखा गया है। आगे हमारा कि हड़प्पा लिपि नामकरण विद्वानों के द्वारा जो है किया गया है। इन्होंने इसका नाम जो कि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक भाव चित्रात्मक हड़प्पाई लिपि दाएं से बाईं ओर जो है लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज़्यादा जो है चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र जो है देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से लगा है। स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनिज स्थल जो है रोपड़ है, यह वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो कि नखलिस्तान का भाग जो है भी यहाँ पे कहा गया है। आगे के पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहीं तक हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता था। इसके बाद हमारे यहाँ पे वैदिक सभ्यता जो है स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा यही वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि और भी लोग इसमें जुड़े, ताकि हम वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही।